आज के सत्र में हम पढ़ेंगे दर्पण और लेंस के सूत्रों को। आपके कोर्स में इनके डिटेल्स में फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं है, परंतु आपको दर्पण के और लेंस के सूत्र पता होने चाहिए, क्योंकि इस पे आधारित प्रश्न आपको अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं। हमने स्नेल का नियम पढ़ा था, जो अपवर्तन का नियम था, जो कहता है क्या कि किसी भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश किरण होकर गुजरती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन का नियम कहते हैं। यानी अपवर्तन प्रकाश का एक ऐसा गुण है जिसमें यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर माध्यम में झुक जाती है या वहां से दूर हट जाती है, और इसी को स्नेल के नियम के रूप में जाना गया, जहां पर n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर हम जानते हैं, और n को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक कहते हैं, और I को हम आपतन कोण और R को अपवर्तन कोण के नाम से जानते हैं। तो इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से एक बार फिर से आपको समझाते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक कांच का गुटका है या ग्लास स्लैब है। ये एक डेंस मीडियम है और इस पर एक प्रकाश किरण जो है वो हवा से होकर इस पर हिट करती है, स्ट्राइक करती है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दिया है कि हमने एक पी क्यू रेखा जो है वो दिखाई है, वो इंसिडेंट रे है जो एक ABCD ग्लास स्लैब पर हिट करती है एक पॉइंट पे, पॉइंट O पे, जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे के साथ एक कोण आई बनाती है, जिसे आपतन कोण कहते हैं। इस पे हिट करते ही वो नॉर्मल की तरफ जो है वो बैंड हो जाती है, यानी झुक जाती है, और नॉर्मल पर जो ये रे बैंड होती है इसको हम अपवर्तन किरण कहते हैं, और जो नॉर्मल के साथ यानी अविलंब के साथ अपवर्तन कोण बनाती है। और फिर वो जब ग्लास सरफेस की दूसरी सरफेस पे O डैश पे हिट करती है तो वहां से वो किरण बाहर निकल जाती है। इसको निर्गत किरण बोलते हैं या इमर्जेंट रे बोलते हैं, और यह नॉर्मल के साथ फाई कोण बनाती है। तो यहाँ पर हम देखें, अगर जो इंसिडेंट रे है, जो प्रकाश किरण हमारे पास आपतित किरण है, और जो इमर्जेंट रे है, उन दो किरणों के बीच में एक पाथ डिफरेंस है जिसको लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। यानी यहाँ पर इनके बीच में जो है पाथ का अंतर है, जिसको पथांतर बोलते हैं। तो जिसको हमने यहाँ पर एक डॉटेड ऑरेंज लाइन से दिखाया हुआ है वो इंसिडेंट रे का एक्चुअल पाथ था, और जबकि जो इमर्जेंट रे है तो उसका जो पाथ है वो रिफ्रैक्टेड रे के बाद जब वो O डैश पॉइंट से बाहर निकलती है वो रे, तो वो रे जो है वो इंसिडेंट रे के आने वाला जो उसका एक्चुअल पाथ था उसके पैरेलल हो जाती है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको हम लेटरल शिफ्ट यहाँ पर बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर ये कहेंगे कि रिफ्रैक्शन के लिए, अपवर्तन के लिए जब ग्लास से हम एयर में जाते हैं तो उस समय ये जो फिनोमेना है ये उल्टा हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1/n इज इक्वल टू साइन R अपॉन साइन E। यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि जो I था वो यहाँ पर, अगर हम इसको रिवर्स में देखेंगे तो वो हमारा साइन E होगा, I की जगह E होगा। तो n बराबर हमारा हो गया यहाँ पर, अगर हम इसको करेंगे तो साइन E अपॉन साइन R। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, अगर इन दोनों फार्मूलों को हम मिला लें तो यहाँ पर ये पता चलता है कि साइन I बराबर साइन E। तो यानी कि जब ये बहुत न्यून कोण होगा, बहुत कम इसकी वैल्यू होगी, तो I का मान और E का मान बराबर हो जाएगा। यानी जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, तो यहाँ पर कोण I बराबर कोण E के होगा, यानी जो आपतन कोण है वो निर्गत कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि किसी भी ग्लास स्लैब के थ्रू अगर हम जो है रिफ्रैक्शन को देखना चाहें तो हम यहाँ पर ये लेटरल शिफ्ट का मान निकाल सकते हैं कि इन दोनों के बीच का कितना पथांतर है, या हम एक इंटरैक्टिव के माध्यम से भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि किस तरह से जो है जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलता है तो वैसे जो एंगल ऑफ इमर्जेंट है वो कैसे चेंज होता है। तो अगर हम इस ग्लास स्लैब को यहाँ पर देख रहे हैं, उस पर हमने ये एक इंसिडेंट रे, रेड कलर की जो रे है वो दिखाई है, और यहाँ पर ये जो नॉर्मल के साथ है एक कोण बना रही है जिसको हम बोलेंगे आपतन कोण। तो जैसे जैसे हम आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान बदल रहे हैं तो आप देख रहे होंगे जो इमर्जेंट रे है, जो निर्गत कोण है उसका मान भी चेंज हो रहा है, और एक टाइम ऐसा आ रहा है जब दोनों मान जो है यहाँ पर सेम हो जा रहे हैं, यानी I और
जो ई का मान है वो बराबर हो जा रहा है। तो यहाँ पर आपको इस इंटरैक्टिव से ये पता चल रहा है कि किसी भी जो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब कोई किरण पास होती है तो किस तरह से जो है जो इमर्जेंट रे है और इंसिडेंट रे है दोनों के बीच में संबंध स्थापित होता है, और कहाँ पर जो है किस वजह से इन दोनों के बीच में एक लेटरल शिफ्ट आता है, दोनों के बीच में पथांतर आता है, और कब ये दोनों एक ही पथ में हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस का रिलेशन है वो नॉर्मल पर या किसी एक पॉइंट पर ये पता चलता है कि दोनों कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पर सीधा सीधा समझने की बात है कि जो रे है, जो इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे है, क्योंकि दोनों एक ही मीडियम में इस समय है तो इसलिए दोनों का जो कोण है वो समान होना चाहिए, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस होना चाहिए, क्योंकि दोनों ग्लास मीडियम से पार होके बाहर आ चुकी है दोनों। हम आज के इस सत्र में बात करेंगे दर्पण और लेंस के सूत्र की। तो जैसे कि आपको पता है, हमने पहले भी एक चिन्ह परिपाटी आपको बताई थी कि किसी भी दर्पण को हमें अगर दर्शाना है किसी अक्ष पे तो उससे संबंधित जो भी पद होंगे या जो भी मान होंगे उनको हम कब धन मान लेंगे, कब ऋण मान लेंगे। तो यहाँ पर हमने आपको एक कार्तीय तल यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से समझाने की कोशिश की है कि हमारे पास यहाँ पर एक दर्पण है और उस दर्पण के बाईं ओर चलने पर हम जितनी भी दूरियां नापेंगे पोल से वो ऋणात्मक नापेंगे, और जितनी भी दूरियां हम पोल से दाईं ओर नापेंगे उनको धनात्मक नापेंगे। और इसी तरह से हम मुख्य अक्ष के ऊपर यानी ऊंचाई की ओर जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा, तो वहां पर जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी वो धनात्मक नापी जाएंगी, और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर हम जब जाएंगे तो वो दूरियां ऋणात्मक नापी जाएंगी। तो दर्पण के केस में हम इस चीज को पढ़ रखे हैं और हमने इसको एक बार वहां पर समझाया भी था। तो उसी चीज में हम आगे बढ़ते हुए ये कह सकते हैं कि किसी भी गोलीय दर्पण के लिए जो ध्रुव से वस्तु की दूरी है अगर हम उसे u कहें, इसी तरह से दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को अगर हम v कहेंगे और हम ये कहें कि उस दर्पण की फोकस दूरी f है, तो इन तीनों राशियों के बीच एक संबंध है। उस संबंध को हम दर्पण का सूत्र कहते हैं, जहां पर सूत्र हम इस तरह से लिखते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहां पर आपको क्लियर होना चाहिए कि f क्या है, ये फोकस दूरी है। ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इसी तरह से जो हमारा v है वो प्रतिबिंब की दूरी है। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को हम v कहते हैं, यानी प्रतिबिंब की दूरी। इसी तरह से जो u है वो वस्तु की दूरी है, यानी ध्रुव से वस्तु की दूरी को वस्तु की या बिंब की दूरी कहते हैं। यह संबंध गोलीय दर्पण के लिए वस्तु और वस्तु के प्रतिबिंब के लिए मान्य है, और यह सूत्र जो है चिन्ह परिपाटी के अनुसार डिराइव होता है। लेकिन आपके कोर्स में ये डेरिवेशन नहीं है, तो आपको ये सूत्र याद रखना है। UVF और त्रिज्या यानी R, अगर हम यहाँ पर f का मान बदल सकते हैं, f और r में हमें संबंध भी पता है कि f इज इक्वल टू क्या होता है r/2, तो यहाँ पर हम इस मान को भी रिप्लेस कर सकते हैं, और इन सभी मानों को हम चिन्ह परिपाटी के अनुसार जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, आंकिक प्रश्न करते समय ध्यान रखेंगे। इसी तरह से जब हमें आवर्धन निकालना है, आवर्धन का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब और बिंब यानी वस्तु के आकार और वस्तु के प्रतिबिंब के आकार में जो विस्तार हुआ है, यानी वो कितना गुना बड़ा हुआ है या छोटा हुआ है, इसको हम आवर्धन कहते हैं। तो कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित हुआ है, मैग्नीफाई हुआ है, उसको आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ पर ये सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि यदि मान लीजिए जो वस्तु है उसकी ऊंचाई h है और उसके प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश है, तो यहाँ पर जो गोलीय दर्पण का आवर्धन होगा उसे हम m से डिनोट करेंगे, और m बराबर h डैश अपॉन h होगा। यानी हमने दोनों
ऊंचाइयों की यहाँ पे तुलना कर दी और m बराबर h डैश अपॉन h या v अपॉन u। तो v यहाँ पर प्रतिबिंब की जो दूरी है और वस्तु की जो दूरी है दर्पण के ध्रुव से, उसको उसकी मदद से भी निकाल सकते हैं। तो m बराबर v अपॉन u या h डैश अपॉन h, ये दर्पण के केस में हमारे पास आवर्धन का सूत्र होगा। तो इन दोनों सूत्रों की मदद से हम आगे न्यूमेरिकल करने में इनको प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार यदि हमारे पास लेंस दिए हैं, चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, तो उनके लिए भी हम एक चिन्ह परिपाटी का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। सेम वही चिन्ह परिपाटी है जो कि हमने दर्पण के केस में यूज की थी। यहाँ पर हमें जो सूत्र है, जो दर्पण के सूत्र के लिए चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया गया था, उसी चिन्ह परिपाटी का यहाँ पर उपयोग किया जाएगा। यानी लेंस को हम जो है प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी सेंटर पे रखेंगे और जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, वो लेंस का सेंटर होता है। उससे होकर गुजरने वाली रेखा को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पर भी जो लेंस है, लेंस की जो दाईं तरफ की जितनी दूरियां नपेंगी वो धनात्मक नपेंगी, जितनी दूरियां ऋणात्मक दिशा में नपेंगी यानी बाईं ओर नपेंगी वो नेगेटिव नपेंगी। जिनको हम मुख्य अक्ष के ऊपर दूरियां या ऊंचाइयां नापेंगे उनको धनात्मक नापेंगे, और जो हम नीचे की ओर नापेंगे वो ऋणात्मक नापेंगे। तो किसी भी लेंस के लिए एक चिन्ह परिपाटी जैसे कि दर्पण के लिए उपयोग में लाई जाती थी, वैसी यहाँ पर लेंस में लाई जाएगी। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि किसी अवतल या उत्तल लेंस के लिए u v जो है वो क्या होंगी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी होंगी क्रमशः। और यहाँ पर हम कह लेते हैं कि मान लीजिए वस्तु की ऊंचाई h है और उसके प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश है, तो यहाँ पर उनके मान को हम यूज करते हुए लेंस का सूत्र और उसके जो प्रतिबिंब और बिंब के बीच का जो रेशियो है यानी जो आवर्धन है उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस प्रकार से हमने दर्पण के लिए सूत्र ज्ञात किया था 1/f = 1/v + 1/u, यहाँ पर सिर्फ अंतर इतना है कि यहाँ पर यही सूत्र 1/f = 1/v - 1/u हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो वस्तु की दूरी है और प्रतिबिंब की जो दूरी और फोकस दूरी है, उनका जो यहाँ पर संबंध है वो सिर्फ वही फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर जो u है वो -1/u यानी u यहाँ पर नेगेटिव लिया जाएगा और v यहाँ पर पॉजिटिव लिया जाएगा, या इसकी डायरेक्शन हम वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति को देखते हुए करेंगे। इसी तरह से जो लेंस का आवर्धन होगा ये बिल्कुल वैसी होगा, m बराबर h डैश अपॉन h या v अपॉन u। तो अब हम यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आपको दर्पण दिया है या आपको लेंस दिया है, इन सूत्रों का हम प्रयोग करेंगे न्यूमेरिकल हल करने में। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, ये सूत्र कहाँ से आए, कैसे इनको डिराइव करता है, इनकी डिटेल आपके कोर्स में नहीं है। फिर भी अगर आपको करना है तो हम इसे कर सकते हैं, परंतु अभी जितना आपके कोर्स में प्रिस्क्राइब्ड है आप उतना कीजिए और इन्हीं के आधार पे हम आगे जो है न्यूमेरिकल प्रश्नों को हल करेंगे। हमारे पास एनसीईआरटी की जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है उसमें एक्सरसाइज जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पार्ट है उसके सबसे आखिरी में हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। उन न्यूमेरिकल्स को मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ और जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे प्रॉब्लम 10 है, 11 है, 12 है, ऐसे 17 तक यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं। उनमें से कुछ 2-3 प्रॉब्लम को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से हम लेंस और दर्पण के सूत्रों का प्रयोग करते हुए इन प्रश्नों के हम हल निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न जो कहता है वो ये कहता है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब मतलब वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। अभिसारी का मतलब है कन्वर्जेंट लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाला प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। एक बार आप ध्यान से समझे, हमें कहा गया कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। तो प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति यानी कहां पर प्रतिबिंब बनेगा,
कैसा उसका साइज होगा और उसकी प्रकृति क्या होगी, यानी वो आपका वास्तविक होगा या आभासी प्रतिबिंब होगा, ये हमें याद करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास गिवन है, दिया हुआ है वस्तु की दूरी u जिसका मान है 25 सेंटीमीटर। ये हमारे पास -25 सेंटीमीटर होगी क्योंकि हम इसको बाईं तरफ वस्तु को रखा हुआ मान लेते हैं। इसी तरह से हमें दे रखा है वस्तु की ऊंचाई h बराबर 5 सेंटीमीटर, और वो जो लेंस अभी सारी लेंस है उसकी फोकस दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब क्योंकि अभी सारी लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो +10 सेंटीमीटर है। अब लेंस फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे जिसके अनुसार क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर हमने क्या निकालना है, v का मान निकालना है। तो हम v को एक तरफ कर लेते हैं, तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू, हमारे पास ये मान रखते चले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10 माइनस 1/25। क्योंकि u का मान आपका नेगेटिव है तो वो हमने वैल्यू यहाँ पे रख ली है, तो ये हो गया आपका कितना 1/10 माइनस 1/25। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके हमारा कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे एलसीएम ले लो 10 और 25 का 250 है ना, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 15/250। ठीक है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, ये 250/15। तो यहाँ पर v का मान हल करके जो आएगा हम 15 का भाग 250 पे देंगे तो ये हो गया 16.66 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये धनात्मक मान आया है, तो ये धनात्मक मान ये बताता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा लेंस की किस साइड बनेगा, आप इसको समझ लीजिए, ये बनेगा राइट साइड, क्योंकि ये पॉजिटिव आया है, ये वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो ये राइट साइड में बनेगा। और कितनी दूरी पे बनेगा 16.66 सेंटीमीटर पे, जबकि हमारे पास फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो यानी फोकस दूरी से 6 सेंटीमीटर आगे बनेगा। तो इतना हमें पता चलेगा। इसी तरह से मैग्निफिकेशन हमें निकालना है, आवर्धन निकालना है, तो आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है बटे वस्तु की ऊंचाई है, या हम इसको कह सकते हैं v/u, ये हमारे सूत्र में था। तो v का मान हमारा आ गया 16.66 डिवाइडेड बाय हमारा u का मान है -25। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 0.66 और नेगेटिव, तो नेगेटिव आया है, इसका मतलब फिर से यहाँ पर क्या हो गया कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, साइज में छोटा बनेगा, क्योंकि उसका साइज भी छोटा आया है, इन्वर्ट बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैग्निफिकेशन हमारे पास आया है वो -0.66 आया है। अब इसी वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं हाइट निकालने के लिए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो हमारे पास प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो बराबर क्या हो जाएगी, m गुणा जो वस्तु की ऊंचाई है, तो वो हो गया कितना -0.66 × 5। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया कितना -3.3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास वस्तु की ऊंचाई आ गई, प्रतिबिंब की ऊंचाई आ गई, वस्तु लेंस से कितनी दूर है वो हमें पता है, और प्रतिबिंब कितनी दूर पर है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इसकी मदद से हमारे पास जो किरण आरेख बनेगा हम उसको यहाँ पर इस तरह से खींचेंगे। तो वो डायग्राम आपको खींचने के बाद इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको इस तरह की प्रॉब्लम जब भी पूछी जाएंगी तो ये 5 नंबर की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको 5 नंबर की प्रॉब्लम एग्जाम में आ सकती है, 4 नंबर की आ सकती है। तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम को इस तरह से हल करना है। हम एक दूसरी प्रॉब्लम ले लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 11। ये कह रही है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख खींचे। यानी वस्तु लेंस से कितनी दूर है ये हमें निकालना है, यानी u का मान यहाँ पे निकालना है, और यहाँ पर भी रे डायग्राम बनाना है। तो वेरी सिंपल, वैसे ही हम करेंगे। हमें दिया हुआ क्या है, फोकस दूरी दे रखी है हमें कितनी, -15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये अवतल लेंस है। दूसरा जो प्रतिबिंब की दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है, तो ये प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो ये आपका
-10 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो जो इमेज बनाएगा वो उसी साइड बनाएगा जिस साइड जो है वस्तु है, तो इसलिए ये भी नेगेटिव हो गई। तो अब फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पर 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इन मानों को हम इस फॉर्मूले में रखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। अब हम मान रख लेते हैं तो ये हो गया कितना, v का मान हमें पता है -10 और f का मान पता है -15, तो ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये हो गया 1/-10 माइनस 1/-15। इसको सॉल्व करेंगे, 30 इसका एलसीएम हो गया तो ये हो गया -3 + 2 यानी 1/30। तो इसको उल्टा कर देंगे 1/f इज इक्वल टू 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 30/1, तो ये हो गया u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो जो नेगेटिव वैल्यू है वो u की, वो ये बताती है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है, जिस दिशा में वस्तु का प्रतिबिंब है उसी दिशा में वस्तु है, लेकिन वस्तु जो है वो कितनी दूरी पर होगी, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे होगी, यानी ऑप्टिकल सेंटर से जो वस्तु है वो 30 सेंटीमीटर पे होगी, और जबकि फोकल लेंथ कितनी थी वहाँ पर -15, तो यानी वो उसके जस्ट डबल दूरी पे है, तो यानी 2f पे वस्तु होगी, सेकंड फोकस पे वस्तु होगी, क्योंकि हमें ये बता रखा था उसकी फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर v हमने v तो हमें दिया हुआ है, u कैलकुलेट करके 30 आ गया। तो हम इसका रे डायग्राम हम इस तरह से खींच के दिखाएंगे। तो ये रे डायग्राम स्पष्ट करता है कि ये किसी अवतल लेंस के लिए यहाँ पर जो वस्तु का प्रतिबिंब है उसका साइज वस्तु की तुलना में छोटा है, आभासी है और कैसा है, सीधा है। लेंस की क्षमता। अब आप जानते हैं कि किसी भी लेंस की जो प्रकाश किरणें हैं वो कितनी उनको डाइवर्ज करती है या कन्वर्ज करती है, यानी अभिसारित करती है, अपसारित करती है, वो उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को बड़े कोण पर मोड़कर उन्हें प्रकाशी केंद्र पर फोकस करता है। इसी प्रकार से कम फोकस दूरी का एक अवतल लेंस अधिक फोकस दूरी के लेंस की अपेक्षा प्रकाश किरणों को अधिक अपसारित करता है, यानी कितनी क्षमता से वो किरणों को फोकस करता है एक बिंदु पर, या कितनी पावर से वो उनको अभिसारित करता है, यह क्षमता जो है उसकी पावर दर्शाती है। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने में जो क्षमता प्रयोग में आती है उसको हम उस लेंस की क्षमता या पावर कहते हैं। तो लेंस की जो पावर है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी P बराबर 1/f। और यहाँ पर लेंस की जो क्षमता है उसका जो मात्रक है वो डायोप्टर में मेजर होता है, और यहाँ पर ये डिपेंड करता है फोकस दूरी पे। तो अगर ये आपका अवतल लेंस होगा तो उसकी फोकस दूरी नेगेटिव होगी तो उसकी पावर भी नेगेटिव होगी, और अगर वो उत्तल लेंस होगा तो उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होगी तो उसकी जो पावर है वो भी पॉजिटिव होगी। तो किसी भी उत्तल लेंस या अवतल लेंस की जो क्षमता है वो उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करेगी। या हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी लेंस की जो पावर है वो 1 डायोप्टर तब होगी जब उसकी फोकस दूरी 1 मीटर होगी। तो 1 मीटर फोकस दूरी की क्षमता वाला जो लेंस होगा उसकी जो पावर होगी वो 1 डायोप्टर तब होगी जब हम उसकी फोकस दूरी को मीटर में मेजर करेंगे। तो 1 डायोप्टर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/f, और f का मान अगर हमने 1 मीटर लिया तो वो डायोप्टर में मेजर होगी। तो ये इसकी SI यूनिट भी है।